हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है 6 मार्च और हम अपना डे जब भी शुरू करते हैं हम निफ्टी के साथ शुरू करते हैं। तो आज के दिन लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन निफ्टी। तो आपको याद होगा फ्राइडे को मैंने 2 वीडियोस बनाए थे। एक वीडियो मैंने बनाया था यहाँ पे करीब 10:30 पौने 11 के करीब, यहाँ पे जब हम यहाँ पे थे, जब हमको ये भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है आगे। एंड आई टोल्ड यू कि ऐसे कुछ जब एक कप शेप बन जाएगी और जब ये कैंडल्स 10 मूविंग एवरेज को पार कर जाएंगी और MACD ऊपर से नीचे की तरफ कट होगा, RSI 40 के ऊपर जाएगा, तब हम बाय करेंगे। और हमने इस पॉइंट पे बाय किया था। तो मैनी ऑफ यू आस्क्ड मी व्हाट शुड बी आवर स्टॉप लॉस। तो ये देखिए वेरी क्लियरली स्टॉप लॉस इज ये आप जहां देख रहे हैं ना, निफ्टी जहां जिस पॉइंट को टच कर करके आ रही है बार बार, वो हमारा स्टॉप लॉस है, which is 8878, right? 8878. So 8878 हमारा स्टॉप लॉस था और हमने बाय किया था 8888 पे, मतलब 4 times 8 पे हमने बाय किया था। दैट मीन्स अबाउट 10 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस था। और वहां से देखिए निफ्टी, अब देखते हैं, मैंने आपको बोला था कि मिनिमम आपको जो रखना है वो ये पॉइंट रखना है जहां पे ये कैंडल, ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल रेड कैंडल का जो एंड था, राइट? और वाई डिड आई से दैट? आई सेड कि इसको हो सकता है थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस, ये जो 200 मूविंग एवरेज है और ये 50 मूविंग एवरेज है, हो सकता है उससे लग जाए, राइट? बट व्हेन मोमेंटम ज़्यादा होता है जब, तो ये एक झटके से दोनों क्रॉस हो जाती हैं। तो इसने निफ्टी ने आराम से क्रॉस कर लिया है इसको, दोनों को, मूविंग एवरेजेस को। सो होपफुली इफ देर इज सम पॉजिटिव ट्रिगर इट शुड गो एटलीस्ट दिस मच अप। कहाँ तक ऊपर जाना चाहिए? 9018 तक इसको जाना चाहिए, एटलीस्ट टू टच द प्रीवियस हाई। यहाँ तक इसको जाना चाहिए, विच इज वी कैन से रफली अबाउट 9000 इट शुड गो, एंड विच इज वी जस्ट अबाउट 30-35 पॉइंट्स बिलो इट। सो अराउंड दैट मच इट शुड गो अप, ठीक है? फिर उसके बाद देखेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा। हो सकता है ये MACD ऊपर से नीचे की तरफ कट होने लगे, हो सकता है ये RSI 60 के बिलो चला जाए, और बाय द टाइम इट मस्ट हैव मेड दिस कप शेप ऊपर की तरफ, एंड देन देयर मे बी अ डाउनवर्ड स्लाइड, राइट? सो दैट इज हाउ आवर ट्रेड हियर विल कंप्लीट। कब हम अपना ट्रेड को कंप्लीट करेंगे? जब ये जो निफ्टी, ये कैंडल्स हैं, ये 10 मूविंग एवरेज को टच करने लगेंगी और टच करके हो सकता है उसको छोड़ दें। जैसे देखिए यहाँ पे जब 10 मूविंग एवरेज को कैंडल्स ने छोड़ा था, यहाँ पे इस जगह पे हमको सेल कर सकते थे हम, क्योंकि ऊपर से MACD भी ऊपर से नीचे क्रॉस हुई थी और RSI भी 60 को उसने क्रॉस कर लिया था। सो दिस वाज आवर सेलिंग पॉइंट। सो आई एम टेलिंग यू वंस अगेन टुडे सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रेड इन निफ्टी वेरी क्लियरली एंड केयरफुली। सो व्हाट डिड आई टेल यू कि नाउ वेट टिल दिस कैंडल। अभी क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ये कैंडल इसको टच करेगी 10 मूविंग एवरेज को, और फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा 1-1.5 घंटा यहाँ पे घूमेगी, राउंड शेप, इस तरह की राउंड शेप बनाएगी ऊपर की तरफ, और अगर या और ऊपर जाना होगा तो और ऊपर जाएगी, नहीं तो फिर नीचे की तरफ आएगी। बट आपको नीचे आने के सारे आपको पॉइंट्स पता है। आई हैव टोल्ड यू कि कैंडल्स जो है दे शुड लीव 10 मूविंग पॉइंट एवरेज, देन there should be MACD crossover, RSI should go down, right? That will confirm your trade in downward direction. Fine. So this was Nifty, right? अब हम चलते हैं, मैंने आपके लिए कुछ थोड़े से स्टॉक्स निकाल के रखे हैं which will give you good return in another 2 or 3 months, right? So उसमें से जो सारे के सारे स्टॉक्स हैं basically they are related with summers. So as you know, समर्स इस साल हो सकती है थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समर्स हो, बिकॉज विंटर्स थोड़ी कम पड़ी हैं और एल नीनो इफेक्ट के चलते हो सकता है समर्स थोड़ी प्रोलॉन्ग्ड हो और थोड़ी ज़्यादा हो। तो उससे रिलेटेड एक मैंने आपके लिए निकाला है स्टॉक वोल्टास। ये वोल्टास का स्टॉक है और वोल्टास को देखते हैं वन डे में। ये वन डे का है। अब मुझे ये क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? अब देखिए 1 2 3 बार इसने हायर लोज लगाए हैं, ठीक है? और दूसरी बात, 10 मूविंग एवरेज हैज क्रॉस 200 मूविंग एवरेज और 50 इज ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग 200 मूविंग एवरेज, राइट? RSI इज अबव 60, MACD ऊपर से नीचे की तरफ काट के ऊपर की तरफ है, राइट? तो
अब जो इसका सबसे ज़्यादा और भी अट्रैक्टिव पॉइंट है वो ये कि ये जो 50 मूविंग एवरेज पे है, इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन का सपोर्ट लिया है और फिर ये ऊपर चली है. एक्चुअली वी शुड हैव बॉट इट एट दिस पॉइंट. यहाँ पे हमको खरीद लेना चाहिए था, बट सिंस वी डिडंट फाइंड इट एट दैट टाइम. अब आज अगर देखिए, आपको थोड़ा सा अगर आप वेट करना चाहते हैं, यू थिंक कि निफ्टी हो सकता है थोड़ा नीचे जाए, तो आप वेट कर सकते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन. वेट फॉर इट टू, इफ इट टचेस द 10 मूविंग एवरेज, या उसको छोड़ दे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तब आप बाय करिए. ऊपर की तरफ छोड़ दे तो बाय करिए, नीचे की तरफ छोड़े तो वेट करिए till you find a support and then you buy at that time. So Voltas deal with air conditioning, and since the summers are going to be very strong, I am hoping that this stock should go up. And उसके लिए एक मैंने और चीज़ भी आपके लिए निकाली है. Let's see इसका 1 वीक का ग्राफ. ठीक है, ये इसका 1 वीक का ग्राफ है, और ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ था लास्ट ईयर फरवरी एंड से, ये शुरू हुआ था मार्च से. ये छोटी कैंडल बनी थी मार्च से, और मार्च से लेके मार्च में इसका प्राइस था 245, और उसके बाद इसने हाई लगाया था 402 का. ये समर में इसकी चाल थी. ठीक है, लेट्स गो बैक, पीछे देखते हैं, और भी इससे पीछे का समर देखते हैं क्या था उसमें सिचुएशन. तो ये था 2000, दैट वाज 2000, दिस इज 2014 में देखते हैं. सो अराउंड द सेम टाइम मार्च में ये सिचुएशन थी, मतलब ये फरवरी में सिचुएशन है, और यहाँ से चलते 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 ये यहाँ रुका ही नहीं. इस बार तो इवन इट डिडंट मैटर टू इट कि विंटर्स आ गई. विंटर्स में थोड़ा सा सपोर्ट लेके फिर ऊपर ही चल दिया. यहाँ से तो ऊपर ही चल रहा है ग्राफ. सो हर एक समर में इट गेट्स मोमेंटम इन एवरी समर. दिस इज अ 1 वीक का ग्राफ. ठीक है, सो आई एम होपिंग दैट इट शुड गो अप, इट शुड गिव यू गुड रिटर्न. सो यू नो गाइज, many of you have asked me to make video on options. I really don't trade in options. I just feel that options, maybe, you know, if you don't understand market correctly, clearly and swiftly, you react, you will probably get more losses in options. Although there is limited losses, but still I feel it's good to invest. आप छोटा सा भी अमाउंट करेंगे ना, आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा. और ऑप्शंस वगैरह में अगर आप छोटा सा भी अमाउंट करेंगे तो तब भी नुकसान होगा. तो उसके बाद मैंने जो आपके लिए एक ये निकाला है स्टॉक, विच इज क्रीव्स कॉटन. दे डील विद ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स, एंड दे डील विद रिलेटेड ट्रांसफॉर्मर्स एक्सेट्रा. ना ये इसका ग्राफ है. ठीक है, नाउ व्हाट्स हैपनिंग कि ये MACD ऊपर से नीचे क्रॉस हो रही है, RSI भी क्रॉस हो रही है, और कैंडल्स ने छोड़ दिया है. ठीक है, आपको वेट करना है. यू हैव टू वेट, इट शुड टेक सपोर्ट समवेयर, क्योंकि अब 1 दिन गिरेगी, प्रॉब्ली 2 दिन गिरेगा, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जितने भी दिन गिरेगा. वेट एंड वॉच, फाइंड फॉर द सपोर्ट. जब सपोर्ट मिले आपको, जब ये कैंडल्स जो है इस 50 मूविंग या 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेंगी, RSI ऊपर की तरफ जाने लगे और MACD ऊपर की तरफ जाने लगे, नीचे से ऊपर की तरफ, तब आप इसको बाय कर सकते हैं. बट इट्स अ गुड स्टॉक. आई हैव डन इट्स फंडामेंटल एनालिसिस ऑल्सो. देन another stock that I figured out was Savita Oil. This also deals with lubricants and oils. Now again, it's also in a similar situation. कि MACD ऊपर से क्रॉस कर चुकी है और RSI still in the positive zone, and this stock is very good. It's given a very, very high dividend. So I'll show you कि what was Savita's Oil and Technology. ये मैंने screener.in लगा रखा है, और आप देखिए ये Savita Oil and Technology. ये Savita Oil and Technology है. तो इसका P ratio is 18.51 and market cap is 1,323. Current price is this. Book value is 446. Right? So इसके pros देखते हैं. Company has reduced debt. Company is virtually debt free. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 29.12%. And the cons are the company has delivered a poor growth.
and company has a low return on equity. So these are its cons. But the promoters have a huge stake in the company. That is one very positive point about it, and they're being able to maintain the net profit, right? So these were some positives. And then of course it is seasonal also, you know, like when the summers is approaching, transformers will be in more demand, and so will be the Savita Oil and Technologies, and that is how you will select your stock. Then one more stock that I've taken out is Mavana Sugars. ये Mavana Sugars है. Mavana Sugars का 1 डे का ग्राफ है. आप इसको देखिए कितना सुंदर इसका ग्राफ है. यहाँ से ये 50 मूविंग एवरेज आई है और 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके, इवन 10 मूविंग एवरेज हैज टेकन सपोर्ट एंड 200 मूविंग एवरेज हैज टेकन सपोर्ट. ठीक है, एंड दैट्स हाउ इट हैज गॉन अप. अच्छा, तो ये इसका ग्राफ है. एक्चुअली हमारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहीं पे आ गई थी, इस जगह पे विच इज 48. नाउ इट्स डबल द प्राइस, बट स्टिल what attracted me about this company was, let's go to its fundamentals. So Mavana Sugars, ये Mavana Sugars देखते हैं, ये है इसका P देखिए आप 3.26. it is just too good a P value. Please, you can definitely invest about 10,000 rupees in this, and a target of 110, 120 can easily be reached within next 2-3 weeks, next 2-3 months only, right? So when you invest small amounts on a regular basis, you will definitely build up a good amount for yourself. It'll be much better than investing in a mutual fund. If you identify a good company and keep investing, like you find out through your graph, and then keep switching the companies. So let me show you one very attractive point about it. The net profit, negative, but यहाँ पे positive हुआ, फिर थोड़ा negative, फिर positive, and see here 363 crores. That's the net profit it has reported in December 2016, right? So this is a huge jump than its previous negative. So that means this company is in the it's quickly going into the profit zone. So we must have it in our portfolio, and make a rule, the moment you get 20% or 30% or 35%, keep looking for new companies. And like, let's say here it's graph, we'll look into it. So this is the graph. Let's see its 1 week graph. What's happening in 1 week graph? ये देखिए इस जगह पे इसने सपोर्ट लिया है, कितना बढ़िया सपोर्ट लिया है. MACD has gone नीचे से up, and even the RSI has crossed 40. This was our buying zone, which is about 47, 48, right? And now it's going up. I'm sure, just wait and watch till Nifty is in the upward trend. It should go up, and after that you can look into it. Book your profit, and then again look for the right opportunity and enter the stock. So once again, before I end up my today's video, let's see what's happening in Nifty. And Nifty का 15 मिनट का ग्राफ लगाते हैं. So this is 15 minutes. So Nifty is just trying to consolidate. There is no momentum, not much of momentum here. This is 5 minutes graph. 5 minutes graph. Nifty is trying to find the direction, right? So let's see till we get clear indication. We can't say anything. We don't know as of now whether it plans to go down, because MACD is open, RSI is above 60. We don't know. So we'll have to wait and watch for the clear indications. So guys, this is what I wanted to share about today's Nifty. And I definitely will do live trades. We have done many live trades. I've done twice with you. Once I've done a shortcut trade with you people in Nifty. Then I've done a longer trade with you people in Nifty. Then I've done Reliance in front. Then I've done with you Just Dial. Then I've done with you people Karnataka Bank. Then I have done with you people another trade which was Colgate Palmolive. So these are the trades I have done. Like there's no question that if your analysis is correct, the things will go wrong. So guys, all the best. Analyze your trade correctly and do your trades correctly. All the best.